बोलो वृंदा माता की जय। ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। बोलो श्री रामचंद्र महाराज की जय। भगवान नारायण जब वामन रूप धारण करके महाराज बलि से 3 पग धरती मांगी और 3 पग के दान में एक में आकाश ले लिया, दूसरे में पाताल ले लिया और तीसरा कहा कि महाराज बलि अब तीसरा पग मैं कहां रखूं। कहा प्रभु आप मेरे सिर पर रख दीजिए, मेरा ये शरीर भी आपका ही हुआ। भगवान वामन देव महाराज बलि के सिर पर अपना पैर रख देते हैं और 3 पग में सब कुछ दान में ले लेते हैं। वहीं पर महाराजा बलि की पुत्री रत्नमाला है, उसने सोचा काश मेरा ऐसा पुत्र होता तो मैं अपने दूध में जहर मिला करके इसे पिला देती और इसकी मृत्यु हो जाती। भगवान नारायण जो वामन भगवान के रूप में उपस्थित हैं, उन्होंने कहा ठीक है तुम मेरी माता बनोगी, मैं तुम्हारा विषयुक्त पयोधर जरूर पीऊंगा। और वही रत्नमाला का अगला जीवन पूतना का हुआ और पूतना अपने दूध में जहर मिला करके ले जाती है और भगवान बाल गोविंद को पिलाती है। अब पिलाती पिलाती परलोक को चली जाती है। भगवान विष को भी पी लेते हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए। उधर महाराज बलि से कहा वामन भगवान ने कि कुछ तुम मांग लो। कहा क्या मांगू प्रभु, मांगने तो आप आए हैं। कहा नहीं मांग लो। तो कहा मैं आपको पाताल का राज्य आपको देता हूं, आप वहीं चले जाओ। कहा प्रभु यदि मैं सो करके उठूं और दरवाजा खोलूं तो आपका ही दर्शन करूं। मेरे महल में जितने भी दरवाजे होंगे कोई भी मैं खोलूं तो आप सबसे पहले मुझे दर्शन देंगे और रात्रि में सोने जाते समय मैं आपका दर्शन करूं। कहा एवमस्तु एवमस्तु। आषाढ़ की पूर्णिमा जब हरिशयनी एकादशी होती है, उसी दिन भगवान पाताल में महाराज बलि के वॉचमैन बनकर उनके दरवाजे पर उनकी ड्यूटी देने लगे। महाराज बलि प्रातः काल अपनी महारानी के साथ नहा धो करके पोशाक पहन करके हाथ में सोने की थाली ले करके जयमाल ले करके और थाली में दीपक जला करके जिस भी महल के द्वार को खोलते हैं उसी समय वामन भगवान उनको दर्शन देते हैं और महाराज बलि वामन भगवान के गले में जयमाल डालते हैं और महारानी सोने की थाली में आरती करती है। आरती करने के बाद प्रभु के चरणों में नतमस्तक होती हैं और भगवान का आशीर्वाद लेकर के पुनः महल में राजा और रानी आती है।
इधर भगवान को वैकुंठ लोक में ना पा करके बड़ी दुखी होती हैं लक्ष्मी माता, और नारद से पूछती हैं, हे पुत्र नारद, तुम्हारे प्रभु कहाँ चले गए हैं, बताओ देखो। मैंने जैसा कि पहले बताया है कि नारद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन हर जगह की वे रखते हैं, और तुरंत देखकर कहा, माता देखो, प्रभु तो पाताल लोक में महाराज बलि के वॉचमैन बने हुए हैं, कैसे आ सकते हैं, वहां पर नौकरी कर रहे हैं। माता लक्ष्मी ने कहा कि अब मैं अपने नारायण को मुक्त कराऊंगी, कोई दुनिया में सहयोग नहीं कर सकता है। आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। माता लक्ष्मी जो चौथी कोट में धैर्य धारण करती रह गई, प्रभु नहीं लौटे। धर्म का सहारा लिया, प्रभु नहीं लौटे। मित्र परिजन अन्य देवतागण कुछ नहीं सहयोग कर पा रहे हैं, तो स्वयं अंत में वे उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं। और रात्रि में पाताल लोक में रात्रि का तीसरा प्रहर है, उसी समय माता लक्ष्मी पहुंच जाती हैं और कहा, स्वामी आप यहां मुझे छोड़ करके आ गए, मैं आपके बिना कैसे रह सकती हूं प्रभु। कहा, देवी क्या करूं, भक्तों के बस में पड़ करके मैं बंधन में पड़ जाता हूं, क्या करूं। कहा, प्रभु आज मैं आपको बंधन मुक्त करने आई हुई हूं, आज बंधन मुक्त करने आई हुई हूं। वार्तालाप में चतुर्थ प्रहर हो जाता है और भगवान नारायण कहते हैं कि देवी मेरे स्वामी का आगमन होने वाला है, अभी फाटक खुलेगा, आप यहां रहेंगी तो परेशानी हो सकती है। कहा, आप घबराइए नहीं स्वामी, कोई परेशानी नहीं होती है। नारायण के पास से लक्ष्मी जी थोड़ी दूर पर जाकर के छिप गई और एक सुंदर भारतीय नारी के वेश में खड़ी हो गई। इतने में फाटक खुलता है, महाराज बलि अपनी धर्म पत्नी के साथ बाहर निकलती हैं, भगवान के चरणों पर अर्घ्य देती हैं और भगवान को माल्यार्पण करती हैं, आरती करती हैं। इदग्वं हविः प्रजननम में अस्तु दश वीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्तये। आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्निम प्रजाम बहुलाम करोत अन्वम पयोरेतो असम सुधत्ता। हम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान को तिलक आदि किया, भगवान का चरण वंदन किया। उसी समय माता लक्ष्मी बहुत करुण क्रंदन करने लगती है। हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। मुझे अभागिनी का दुर्भाग्य है कि महाराज बलि के राज्य में मैं बहुत कष्ट प्राप्त कर रही हूं। प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। महाराज बलि की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो महाराज बलि की। ऐसे करुण क्रंदन कर रही हैं। उसी समय महाराज बलि को आश्चर्य होता है कि आज तक मेरे राज्य में किसी नारी के रोने की आवाज नहीं आई। जब से भगवान
वामन देव मेरे राज्य में उपस्थित है। कौन है देवी, कौन हो, कहाँ हो, आ जाओ मेरे समीप, आपको क्या कष्ट है, आ जाओ, आ जाओ देवी, कहाँ हो, कौन हो। धीरे धीरे माता लक्ष्मी आती है, सिर नीचा किए हुए विलाप कर रही है। कहा देवी आप कौन है, क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो देवी। कहा राजन मैं ऐसी दुर्भाग्यशालिनी, ऐसी अभाग्यशाली नारी हूं कि मेरा बहुत बड़ा दुख है। कहा देवी आपको कौन सा दुख है, मुझे बताइए, कौन सा दुख है, क्यों रो रही हो। महाराज बलि की महारानी कहती हैं कि हाँ बहन बताओ क्या दुख है, क्यों रो रही हो, किसने आपको पीड़ा दिया है, कौन है। आपके दुख को मैं दूर करने के लिए आई हूं, महारानी कह रही है, बताओ। त्रिवाचा भरवा लेती हैं। माता लक्ष्मी कहती है महाराज आज अब कौन सा सूर्योदय के बाद दिन होगा। कहा आज तो सावन की पूर्णिमा है। कहा किस लिए ये पूर्णिमा महत्वपूर्ण है। कहा आज भारतवर्ष में राखी का त्योहार है, रक्षाबंधन का सुंदर पर्व है, रक्षाबंधन का सुंदर पर्व है। कहा तो क्यों आप रो रही हैं। कहा राजन इसलिए मैं रो रही हूं कि मेरा भाई था जो मुझे बहुत मानता था। मेरे 2 भाई थे और दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। अब मैं रक्षाबंधन ये राखी किसको बांधूं, इसीलिए दुख है। कहा देखो आपका भाई नहीं है तो भाई तो नहीं वापस कर सकता हूं, लेकिन पूरी कथा आप बताइए। आज आप इस राजा को अपना भाई बना लो, राखी मुझे बांध दो, राखी मुझे बांध दो, और जो जीवन में मैं आपकी मदद करूंगा, कर सकता हूं, करूंगा, वचन देता हूं। महारानी ने कहा देवी ठीक ही हमारे पति देव कह रहे हैं। उसी समय माता लक्ष्मी ने बलि के हाथ में राखी बांध दिया। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अपबधनामि रक्षे माचल माचल। कहा देवी अभी आप तो मैं आपको कुछ नहीं जानता कौन है, लेकिन अब मेरी बहन हुई। बताओ यदि अब आप मुझसे क्या चाहती हैं। ये महाराज बलि अपने सिंहासन का उत्तराधिकारी आपको बनाएगा। ये राज्य का ये मुकुट है आपके सिर पर, मैं सुशोभित कर दूंगा। कहा नहीं मेरे भाई। कहा अच्छा देवी आप बताओ है कौन, कौन था आपका भाई, कौन था आपका भाई, बताओ मुझे। माता लक्ष्मी कहती है भैया सुनो, मेरे भाई का नाम था जालंधर, दूसरा भाई था शंखचूड़, और दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो भाई के बिना बहन का दाहिना हाथ कट जाता है। भाई के लिए बहन प्रेम होती है और बहन के लिए भाई उसका दाहिना हाथ होता है। कहा बताइए कैसे उनकी मृत्यु हुई। कहा मेरा बड़ा भाई जालंधर है,
उसने बहुत भगवान की बहुत अखंड तपस्या किया और ऐसा वरदान मांगता है कि भगवान ने कहा कि यह वरदान जो तुम मांग रहे हो जालंधर, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये तो आदि शक्ति देवी भगवती के अधिकार क्षेत्र में है। आप उनकी आराधना करो, मैं आपकी तरफ से अनुशंसा भी कर दूंगा, अनुशंसा भी कर दूंगा। जालंधर ने कहा ठीक है प्रभु, ठीक है, ठीक है महादेव, मैं देवी की, मैं शक्ति की उपासना करूंगा। और ऐसा कह करके शक्ति आदि शक्ति माता भगवती की उपासना करने के लिए चला गया। देवियों और सज्जनों, यह कथा मैं आपको सुना रहा हूं, इसका आगे का भाग अगले परिच्छेद में सुनाऊंगा। तो आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वह करें सब्सक्राइब, केवल एक बार। कुछ लोग बार बार कर देते हैं, जिससे वो संख्या भी घट जाती है। तो केवल एक बार सब्सक्राइब करिए, लाइक करो और दूसरों तक भेजने की कृपा करें। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।